आदाबर्स अहबाब, मैं हूं अलीम ताहिर। आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल और आफ्ताब एहसास इंटरनेशनल चैनल। आइए आज हम उर्दू युवक भारती 11वीं जमात का एक अहम सबक 6 नंबर सबक है, कहानियां रही न किरदार, जो शाहिद लतीफ़ साहब ने तहरीर किया है। जान पहचान। शाहिद लतीफ़ शेख भुसावल ज़िला जलगांव में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम बहादुर शाह जफ़र उर्दू हाई स्कूल भुसावल से मुकम्मल करने के बाद आला तालीम की गरज से उन्होंने मुंबई का रुख किया और नेशनल कॉलेज बांद्रा से बीकॉम की डिग्री हासिल की। उनके वालिद खुद शायर थे, लिहाजा मुशायरों और शोरा की ज़ियाफ़त के माहौल ने शाहिद लतीफ़ की उम्दा ज़हनी तरबियत की और अदब का शऊर बख्शा। 1989 में वो रोज़नामा इनकलाब से जूनियर सब एडिटर की हैसियत से वाबस्ता हुए और सीनियर सब एडिटर और फीचर एडिटर के ओहदों तक तरक्की हासिल की। 2004 में उन्हें इदारत की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो ताहाल जारी है। सहाफत के सिलसिले में उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, ओमान, कतर, रूस, सऊदी अरब, मलेशिया, जापान और वियतनाम के सफर भी किए हैं। उनका एक शेरी मजमुआ जिहाद शाये हो चुका है। देखिएगा सबक। किसी जमाने में एक बादशाह था, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, किसी जंगल में एक लोमड़ी थी जिसकी चालाकी दूर दूर तक मशहूर थी। पुराने जमाने में एक चुगलखोर वजीर था, वगैरह। जमाना कदीम से लेकर चंद दहाई पहले तक घरों के बच्चे ऐसी कहानियां सुनते सुनते ही नींद की आगोश में पहुंचते और फिर दूसरे दिन मौका पाकर दरियाफ्त करते थे कि फिर उस बादशाह का, उस लोमड़ी का, उस वजीर का और उस बुढ़िया का क्या अंजाम हुआ। हकीकत यह है कि कहानियां बच्चों के जहनों पर गहरा असर डालती थीं, इसलिए कहानियां लिखी गईं, कहानियां पढ़ी गईं, कहानियां सुनाई गईं। कहानियों ने सीना बसीना सफर किया, कहानियां ज़ेवरे तबात से आरास्ता हुई, कहानियां फिल्म के कालिब में ढली और कहानियां मुख्तलिफ किरदारों के जरिए स्टेज पर बयान की गईं। कहानियों की गैर मामूली ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हकीकत पर मबनी नहीं होती, मगर हकीकत से आरी भी नहीं होती। इनके जहनों पर मुरत्तब होने वाले असरात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कहानियों ही ने कितनों को बहादुर बनाया, कितनों को ईमानदारी सिखाई, कितनों में अदल इंसाफ का मादा पैदा किया, कितनों की कुव्वत तखय्युल में इजाफा किया और कितनों की शख्सियत में वो औसाफ पैदा किए जिनका एक जमाना मोतरिफ हुआ। मसला ये है कि हम लोग दुनियादारी में मुब्तला होने के बाद कहानियों और उनकी ताकत को भूल गए हैं। टीवी सीरियलों की सास बहू के झगड़ों में उलझ गए हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें वो किसान याद होगा जिसके 7 बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिन्हें किसान ने 7 लकड़ियों का गट्ठा तोड़ने के लिए कहा था। इत्तेहाद की जरूरत कल से ज्यादा आज है, मगर वो कहानी जो इत्तेहाद का सबक देती थी भुला दी गई है। याद रहती तो मुमकिन था कि इत्तेहाद अनका न हो जाता, मुमकिन था। मरकजी धारे में रहने की जरूरत बरसों के तगाफुल के बाद आज ज्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि लोग बाग वो कहानी भूल गए हैं जिसमें मुर्गी के बच्चे साथ साथ रहते थे, सिवाय एक बच्चे के जिसे चील उठाकर ले गई थी। हमें तो वो दफीने भी याद नहीं जिनमें सैकड़ों अशरफियां होती थी। एक कहानी में बताया गया था कि दफीने की तलाश में बहुतों ने अपना वक्त गंवाया, मगर वो उस फकीर के हाथ लगा जिसने कभी एक अशरफी की भी तमन्ना नहीं की थी। आप सोच रहे होंगे
कि मैं आज ये कौन सा मौजू लेकर बैठ गया। आप ठीक सोच रहे हैं, इसलिए कि हमारी आपकी जिंदगियों में कहानियों की जगह नहीं रह गई है। न कहानियां पढ़ी जाती हैं, न सुनी जाती हैं, न उनसे इस्तेफादा किया जाता है। जबकि बचपन में सुनी और पढ़ी जाने वाली कहानियों ने लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं, लोगों की जिंदगियां बदली हैं और उन्हें मकसद हयात अता किया है। जो लोग ये समझते हैं कि कहानियां वक्त गुजारी का जरिया थीं या बच्चों को सुलाने के लिए सुनाई जाती थीं, वो गलत नहीं थे। मगर मशहूर शख्सियात की सवानें पढ़ लीजिए, दर्जनों मिसालें मिल जाएंगी कि उन पर बचपन की किसी कहानी का असर सबसे ज्यादा रहा। बच्चों की कुव्वत मुतखय्यला को क्यों फरामोश किया जाए, क्यों फरामोश किया जाए। एक सिंदबाद जहाजी का किरदार कहानी सुनने वाले हर बच्चे के जहन में मुख्तलिफ होता था। एक अलादीन का किरदार हर बच्चे को मुख्तलिफ अंदाज में मुतासिर करता था। आइए उसे एक मिसाल के जरिए समझें। आइए एक मिसाल के जरिए वो देखते हैं। दो ऐसे तालिब इल्मों को बुलाइए जो ड्राइंग में अच्छे हों, उनसे कहिए कि वो अलादीन की तस्वीर बनाएं। आप देखेंगे कि दोनों की बनाई हुई तस्वीरें एक दूसरे से बहुत अलग हैं, किरदार एक ही है। क्या कहने। अब लौटकर आज के टीवी ज़दा माहौल में आइए और महसूस कीजिए कि एक टीवी सीरियल अलादीन का किरदार एक अदाकार के जरिए पेश कर रहा है। अब उन्हीं दो तलबा से कहिए वो अलादीन की तस्वीर बनाने के लिए, वो दोनों एक जैसी तस्वीर पेश करेंगे, एक जैसी। इखलाकी और तहजीबी कदरों के अलावा ये भी एक नुकसान है जिसे महसूस किया जाना चाहिए। आज के दौर में अगर कहानियां बच्चों तक पहुंचती भी हैं तो वो एक अदाकार में ढल कर पहुंचती हैं, बच्चों को सोचने, समझने और गौर करने का मौका नहीं देती। चुनांचे इससे पहले कि बच्चे अपने तसव्वुर और तखय्युल के मुताबिक किसी किरदार को ढालें, उनके सामने अदाकार के भेस में वो किरदार मौजूद होता है। वो हैरी पॉटर सीरीज है, मुलाहिजा कीजिए। तसव्वुर और तखय्युल का ये नुकसान, लाखों नहीं करोड़ों बच्चों के जहन में हैरी पॉटर की एक ही तस्वीर है, जबकि कल तक हजार बच्चों के हजार जहनों में एक अलग अलादीन होता था। तो साहिबो, कहानियों की अपनी अहमियत है जिससे चश्म पोशी नहीं की जा सकती। आजकल शहर शहर, करिया करिया जो माहौल है कि चोरी, डकैती, कत्ल, गारतगरी और ऐसे ही दीगर जुराइम आम हैं, तो इसकी अहम वजह यह है कि बचपन में जो जहन बनता है वो बन नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं बन पा रहा है कि मजहब से दूरी माहौल में रच बस गई है और बच्चों में एक अजीम किरदार की दाग बेल डालने वाली कहानियों को हमने खैर बात कह दिया है, जिनमें नसीहत होती थी, सबक होता था, इबरत होती थी। इस तरह ये कहानियां अपने दामन में बहुत ताकतवर इस्लाही पहलू लिए होती थीं। अब आप इन तमाम जुराइम से खौफजदा भी हैं और इनसे जैसे तैसे लड़ भी रहे हैं, मगर घर का माहौल और दर्सगाहों का माहौल ठीक करने की फिक्र किसी को नहीं है। बैरूनी मुल्कों में स्टोरी टेलिंग सेशन होते हैं। हम चाहें तो किस्से, कहानियां सुनाने के लिए अपने देसी तर्ज को दोबारा जिंदगी अता कर सकते हैं। दादी अम्मा का जीता जागता किरदार एक बार फिर घरों के माहौल को जगमगा सकता है, बशर्त के इसकी फिक्र की जाए। शाहिद लतीफ साहब का तहरीर करदा सबक यहीं पर खत्म हो जाता है और आप देखते हैं कि इस सबक के बाद जो है मशकी सरगर्मियां जो दी गई हैं वो बड़ी अहम है। आप इसे भी मुलाहिजा फरमाएं। ज़ैल की सरगर्मियां हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए।
कहानियां बच्चों के जहनों पर गहरा असर डालती हैं, इस हकीकत के बारे में मुसन्निफ की राय लिखिए। कहानियों की खूबियां और फवायद बयान कीजिए। उन कहानियों का तज़किरा कीजिए जिन्हें लोग भूल गए हैं। लोगों की जिंदगियों पर कहानियों के जरिए मुरत्तब होने वाले असरात का जायजा लीजिए। बच्चों की कुव्वत मुतखय्यला को, तसव्वुराती कुव्वत, कहानियों के जरिए फरोग हासिल हुआ, इस बात को साबित करने के लिए मुसन्निफ के जरिए पेश की गई मिसाल बयान कीजिए। नंबर 6, मौजूदा दौर में बड़ी उम्र के लोगों में वाक़ होने वाली तब्दीलियों के बारे में लिखिए। झैल की सरगर्मियां हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, कहानियों के तासुर को दूर तक पहुंचाने के जिन तरीकों को अपनाया गया उन्हें तहरीर कीजिए। नंबर 2, हमने कहानियों को भुला दिया है, वजह तहरीर कीजिए। नंबर 3, मुर्गी के निराले बच्चे की कहानी को जिस मसाले से मरबूत किया गया है उसे अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। नंबर 4, अपनी कहानियों के किरदारों को न पहचानने की वजह से होने वाले नुकसानात की वजाहत कीजिए। नंबर 5, कहानी सुनाने के जलसों से होने वाले फायदे बयान कीजिए। नंबर 6, बच्चों का ज़हन न बन पाने की वजह से वजूहात बयान कीजिए। और सरगर्मी मंसूबा देखिए, 2 सवाल। मजमून में जिन कहानियों का तस्करा किया गया है उन्हें तलाश करके लिखिए और उन पर तबसरा कीजिए। नंबर 2, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म बुढ़िया का दिया तलाश करके पढ़िए, नकल कीजिए और इस नज्म की मदद से कहानी लिखकर नतीजा बयान कीजिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत। अलीम ताहिर, फिर मुलाकात होगी। जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं जो अहबाब, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और ख़ास तौर पर बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।